I am here to conduct the presentation of Newton's third law of motion. Let's begin. First of all, I will give you introduction of Newton's third law of motion. यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब फोर्स की फॉर्म में जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। न्यूटन अपने थर्ड लॉ में कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उसमें हर अमल का रद्द अमल होता है, जिसकी वजह से हम न्यूटन के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म देंगे तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आती है एफ एक्शन इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन। इस मीन एफ फोर्सेस एक्शन इक्वल होती है फोर्सेस रिएक्शन की। एफ एक्शन इक्वल होता है नेगेटिव एफ रिएक्शन के। नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन। जब रिएक्शन एक्शन एक बॉडी कर रही होती है रिएक्शन दूसरी बॉडी पर, इसका मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर होता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। हमारे पास ये रॉकेट प्रोपल्शन है, इसका फ्यूल डाउनवर्ड एक्शन कर रहा है और ये एज अ रिएक्शन ये अप जा रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट एग्जांपल है जंपिंग। जब हम जंप करते हैं तो हम अपने पाँव से जमीन को नीचे की तरफ पुश करते हैं, ये एक्शन है, और जमीन एज अ रिएक्शन हमें ऊपर की तरफ पुश करती है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो है वॉकिंग। जब हम वॉक करते हैं हम अपने पाँव से जमीन को बैकवर्ड पुश करते हैं और जमीन एज अ रिएक्शन हमें फॉरवर्ड पुश करती है। एंड दी थर्ड एग्जांपल इज किक द बॉल ऑन ग्राउंड। जब हम बॉल को ग्राउंड में किक करते हैं तो हम बॉल पर फोर्स लगाते हैं, ये एक्शन है। एज अ रिएक्शन बॉल जमीन से टकराकर वापस बाउंस बैक करती है। जितनी फोर्स से हम बॉल को जमीन पर किक करेंगे इतनी फोर्स से बॉल वापस बाउंस बैक होगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ हमारी डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स।